अपनी तरफ देखो क्या दिख रहा है, द्रव्य दिख रहा है, गुण दिख रहा है, पर्याय दिख रही है। ये वो जो एक ज्ञान भाव है या नहीं है? ज्ञान है ना? उसमें झलकने वाले भाव देखो तो पर्याय, जानन जानन भाव देखो तो गुण, और जानन हार देखो तो द्रव्य। है या नहीं है? मौजूद है। हाथ पे रखे हुए स्वर्ण के समान ये ज्ञान भाव में उपस्थित पूरा आत्मद्रव्य है। कुछ बात समझ में आती है? क्यों इतनी इतनी मेहनत की है ये पर्याय के बिना द्रव्य और द्रव्य के बिना पर्याय नहीं समझाने की? क्यों मेहनत कर रहे हैं? कुछ बात समझ में आती है? इतना आपको जोर लगाया जा रहा है ना समझाने के लिए। ये जो बात, ये गाथा बीच में रखी, 10वें नंबर की गाथा यूं ही नहीं रखी। आप समझ लो, पर्याय के बिना परिणाम नहीं है, परिणामी के बिना परिणाम नहीं है। ज्ञान भाव की इस पर्याय के बिना वो आत्मद्रव्य नहीं है, वो मैं आत्मद्रव्य नहीं हूं। और मैं आत्मद्रव्य हूं, ये ज्ञान भाव की पर्याय के बिना नहीं। उपयोग समझाया था, उपयोग ही समझाएंगे। क्या है वो उपयोग? क्यों समझा रहे हो आप हमें उपयोग? उपयोग के आधार से परिणमता हुआ आत्मा वही है, ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि पर्याय के बिना द्रव्य नहीं है, द्रव्य के बिना पर्याय नहीं है, इसलिए कह रहे हैं हम तुमसे ये बात। समझ में आई बात नहीं? तो रोज आंटी जी मेरी बात समझ रहे हो आप, जो मैं कहना चाह रहा हूँ? 8, 9, हाँ 11, सुन 12 रहे आदि गाथाओं में उपयोग समझाएंगे। 8 नंबर 9 नंबर में उपयोग समझाया, 11, 12 आदि गाथाओं में भी उपयोग समझाएंगे। 10 नंबर की गाथा में पर्याय समझा रहे हैं। क्यों समझा रहे हैं? कि भाई ये उपयोग, उपयोग के बिना द्रव्य नहीं है। इस पर्याय को अपने से कुछ अलग मत समझ। किस पर्याय को? इस ज्ञानोपयोग की पर्याय को। तू इस ज्ञानोपयोग की पर्याय से तो कुछ भिन्न वस्तु है, ऐसा मत समझ। इसलिए बतला रहे हैं, और फिर तुमको आगे उपदेश देंगे, इसलिए इस उपयोग को संभालो। क्यों उपयोग को नहीं संभाल रहे तुम, द्रव्य को संभाल रहे हो। आती है बात समझ में नहीं आती है? ये जो उपयोग तुम इधर उधर भटकाते हो, कभी नींद में, कभी शरीर में, कभी थकान में, कभी भूख में, कभी प्यास में, कभी सर्दी में, कभी गर्मी में, कभी भोग उपभोग 5 इंद्रिय के विषय कषायों में, संभालो इसे। क्यों संभाले? ये अपने द्रव्य भाव से कुछ अलग नहीं है। आती है बात समझ में या नहीं समझ में आती? कि वो नहीं, वो ज्ञान को तो जो करने दो, मैं तो शुद्ध ज्ञायक द्रव्य हूं। ये जो पापमय प्रवृत्ति उपयोग की होती है, ये भोग उपभोग रूप विषय कषाय रूप जो उपयोग की प्रवृत्ति होती है, ये तेरी ही प्रवृत्ति है, यह बतला रहे हैं आपको। ये समझ में आती है बात? कि वो कुंडल अपने स्वर्ण भाव से कुछ अलग नहीं है। कहा समझ में आए? ये समझे? कुंडल माने ये मनुष्य भाव, ये नहीं, ये जो ज्ञान भाव, ये जो ज्ञान भाव है, ये क्या नहीं है? अपने उस चैतन्य द्रव्य से कुछ अलग नहीं है, अपने निज चैतन्य भाव से कुछ अलग नहीं है। इसको कहते हैं, ये ज्ञान है ना, ज्ञान। ज्ञान आ रहा है तुम्हारे जानने में, यही तुम हो, यही तुम हो। तुम अपने इस ज्ञान भाव से कुछ अलग नहीं हो। पकड़ में ही बात, पकड़ में ही। पीला पीला दिख रहा है, बोले हाँ। क्या दिख रहा है? स्वर्ण दिख रहा है। स्वर्ण दिख रहा है, बोले हाँ। कैसा दिख रहा है? पीला पीला दिख रहा है। आत्मा दिख रहा है, बोलो। कि वो जो ज्ञान ज्ञान है ना, वही आत्मा है। और ये जो ज्ञान ज्ञान है, कहीं यही आत्मा है। मुझे समझ में आई या नहीं समझ में आई?